स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्या हुआ चेतन, इतनी दूर आए हो? पिताजी की तबीयत तो ठीक है ना? आपसे कुछ बात करनी है। रुको एक मिनट। चेतन, क्या बात करनी है बताओ। क्या हो रहा है ये सब? कौन है ये लोग? क्या हुआ? तुमने अब तक कुछ नहीं बताया। कम से कम ये तो बता दो वो लड़की कौन है। ये लड़की भी मेरी तरह घर छोड़कर भागी है। कोई दलाल मिल गया होगा इसलिए भाग गई होगी बेचारी। यही बात है ना? दुनिया में सब कुछ बदलता जा रहा है, लेकिन इस धंधे के जो दलाल लोग हैं वो नहीं बदल रहे। हाँ। इसकी इस हालत की एक वजह मैं भी हूँ दीदी। तुम मुझे ऐसे मत देखो। मैं लॉज में सिर्फ इसलिए रह रही थी ताकि मैं 2 पैसे कमा सकूं। मुझे अपने इस काम में कोई गलती नजर नहीं आ रही थी, पर अपना भविष्य पता नहीं था। पर एक बात जहन में जरूर होती थी कि लोग मुझ पर हंसते हैं, तो अपनी किस्मत बदलने के लिए मैंने ये खेल खेला। लेकिन किस्मत के खेल में मैं खुद ही फंस गई, इसलिए इस लड़की को लेकर भाग गई। तुम्हें वापस इस धंधे में नहीं जाना चाहिए था। दीदी, अगर मैं नहीं रही तो इस लड़की को तुम संभालोगी ना?
ये क्या कह रही हो तुम? मैं कुछ समझी नहीं। मैं क्या कह रही हूँ ये मुझसे मत पूछो। नंदिनी को संभालोगी ये बताओ। नहीं, वो तेरे भरोसे आई है यहाँ पर। उसकी वजह से तेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है। अब उसको अपने से अलग मत करो। नंदिनी को तुमने नहीं बचाया रेखा, बल्कि उसने तुम्हें बचाया है। ए, वहाँ उसका घर कैसे ढूंढेंगे? ए, रिया का घर बोला ना, रिया का घर ढूंढेगा। फोटो में कुछ दिख नहीं रहा है, इसलिए पूछा था। ए, अम्मा के पास से 2 पुड़िया ले ले। पुड़िया ले लूं? इसके पास से? आम बेचने वाले के पास पुड़िया कहाँ से मिलेगी? आम? ए अम्मा, इधर सुन। दो हाथ का फूल मिलेगा क्या? 300 रुपए। ए, पैसे दे उसे। पैसे दूं? बिना पैसे के कुछ होता है? तुझे अगर काम पूरा करवाना है तो पैसे दे इसे। ए, समझा नहीं कुछ? आंखें खोलकर सोने वाला आदमी है तू, और तेरे सामने जो बैठा है वो आंखें बंद करके देखता है। नहीं समझा ना? समझेगा भी नहीं। तू सिर्फ दांत घिसता रहे, चुपचाप देखता रहे, मैं सारा मैटर संभाल लूंगा। दीदी, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? मैं वापस मुंबई जा रही हूँ। यहाँ रहना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, कुछ भी हो सकता है। नंदिनी का तुम्हें ख्याल रखना होगा। गलत मत समझना दीदी, मैं हर महीने तुम्हें पैसे जरूर भेजती रहूंगी। रेखा, रेखा रुको। रेखा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी मैंने तुम्हें इतना समझाया था। वो सब सुनने में अच्छा लगता है दीदी, पर हकीकत में नहीं। मेरे दुख को मेरे साथ जाने दो। मैं यहाँ पर आई थी, ये बात तुम किसी को भी मत बताना। उस लड़की ने पूछा तो? कह देना मैं चली गई, वो समझ जाएगी। रेखा कहाँ है? अरे तो उठ गई। रुक जा, मैं तेरा नाश्ता लगाती हूँ। रेखा कहाँ है? वो क्या है ना बेटी, उसे एक जरूरी काम के लिए मुंबई जाना पड़ा। 1 हफ्ते में आ जाएगी वो। हाँ अम्मू, आज तुम ट्यूशन मत जाना। तुम भी अब जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग नंदिनी के लिए नई ड्रेस लेने चलेंगे, ठीक है? पर जाने से पहले वो मुझे बता तो सकती थी ना। वो आई थी बेटा, लेकिन तुम गहरी नींद में सो रही थी। उसने सोचा तुम्हें उठाना ठीक नहीं है। पहुंच के वो तुम्हें फोन करेगी। रेखा नहीं है तो क्या हुआ, हम लोग तो है ना। हाँ, कितनी देर पहले गई वो? यही एरिया है, इधर ही कहीं होगी वो। एक राउंड मारेंगे ना तो उसका घर मिल जाएगा। देख रहे हो, इस समय पतंग उड़ा रहे हैं। नंदिनी, नंदिनी,
नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी, नंदिनी, कहाँ गई होगी वो? नंदिनी, नंदिनी, अभी तो यहीं पर थी। अम्मू, अम्मू, नंदिनी को देखा तुमने? यही कहीं होगी, देखो ना। अम्मू, तुम घर पर ही रहना, मैं बाहर देख कर आती हूँ। रेखा है यहाँ? आप लोग? हम चेन्नई से आ रहे हैं। रेखा ने हमें फोन किया था, कह रही थी उसे थोड़े पैसे चाहिए, इसलिए हम अंदर आ सकते हैं? सर, यही घर है। लेकिन रेखा यहाँ नहीं आई। यहाँ नहीं आई? सुनने में आया कुछ प्रॉब्लम में है वो। वो सब मुझे नहीं मालूम सर। वो नहीं है तो फिर एक काम करता हूँ, पैसे आपको दे जाता हूँ। नहीं, रहने दीजिए। ऐसा कीजिए, अपना फोन नंबर दे जाइए, रेखा आएगी तो मैं उसे दे दूंगी। आपका बाथरूम यूज कर सकता हूँ मैं? तो फिर अभी मैं चलता हूँ, दोबारा आऊंगा। पीने के लिए थोड़ा पानी मिलेगा प्लीज? हे, इधर आओ। क्या है? जा तो भी करके आओ। हे, यहाँ इतना ज्यादा टेंशन का माहौल है, मुझे नहीं आएगी। तू एक बार अंदर तो जाना, कोशिश कर, तू ऑटोमेटिक आ जाएगी। जा। क्या? जा। ए, हाँ? रेखा कहाँ है? हाँ? हे!